नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। आज से नए साल का आगाज हो गया है। तमाम यादें छोड़कर साल 2024 बीत चुका है और आज यानी 1 जनवरी 2025 से नए साल की नई शुरुआत हो चुकी है। यूं तो गुजरा साल हमारे लिए कई यादें छोड़ गया है, साथ ही नया साल हमारे लिए नई उम्मीदें लेकर आया है। लेकिन राजनीतिक तौर पर देखें तो साल 2024 कई मायनों में खास रहा और उससे भी ज्यादा भाजपा के लिए यानी पीएम मोदी के लिए खास रहा। जी हां, साल 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए उनकी कुशलता और क्षमता का गवाह बन गया है। जाहिरात से भाइयों, આ માત્ર ચૂંટણી સભા નથી, પરંતુ આ ગુજરાતની જનતાનો વિજયનો શંખનાદ છે દોસ્તો। इस साल भारतीय जनता पार्टी ने 3 राज्यों में जीत के साथ कार्यकर्ताओं को हौसला बढ़ाया है। हालांकि लोकसभा चुनाव में पार्टी को झटका लगा और साल के अंत में 2 बड़े राज्यों में जीत से पार्टी ने शानदार वापसी की, जबकि बीच बीच में विपक्ष के जरिए उठाए गए मुद्दों पर भाजपा बैकफुट पर भी नजर आई। लेकिन आखिर में पीएम मोदी ने मामलों को अपने हाथ में लेकर पार्टी को मुश्किल समय से निकाल लिया। फरवरी में अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और उनकी लंबे समय से बन रही हिंदू गौरव की राजनीति का बड़ा प्रतीक बन गया। प्राण प्रतिष्ठा के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को चुनावों में शानदार जीत मिलेगी। हालांकि पार्टी 302 सीट से घटकर 240 पर सिमट गई। भाजपा को सबसे बड़ा नुकसान उत्तर प्रदेश में उठाना पड़ा। हालांकि एनडीए ने टीडीपी और जेडीयू के समर्थन से बहुमत हासिल कर लिया और एक बार फिर देश की सत्ता पर कब्जा कर लिया, जबकि कांग्रेस ने जबरदस्त बढ़त हासिल करते हुए 99 सीटों पर जीतें हासिल की थी। हालांकि विपक्षी कांग्रेस ने मोदी की अजय छवि को चुनौती देने की कोशिश की। राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष सरकार गिराने से केवल 20 से 30 सीटें दूर था, लेकिन मोदी ने कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन इंडिया को उनके मुकाबले कमजोर बताया और 2023 में मध्य प्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगढ़ में भाजपा की जीत को अपनी लोकप्रियता के सबूत के तौर पर पेश किया। 2024 का असली मोड़ हरियाणा और महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत के साथ आया। इन राज्यों में मिली जीत ने पार्टी को नई ऊर्जा दी। महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक है तो सेफ है का नारा दिया। पीएम मोदी का ये नारा कांग्रेस के संविधान खतरे में है के अभियान पर भारी पड़ गया और दलित वोटरों के साथ हिंदू वोट बैंक को फिर से मजबूत किया। 2024 में जब विपक्ष जातीय जनगणना और अदानी विवाद के मुद्दे पर मोदी को घेर रहा था, तब उन्होंने इन हमलों को आसानी से हमेशा की तरह बेअसर कर दिया। महाराष्ट्र में दलित बाहुल्य क्षेत्रों में बीजेपी की जीत इसका उदाहरण बनी। देखा जाए तो पीएम मोदी का राजनीतिक करियर हमेशा से चुनौतियों से पार पाने का उदाहरण रहा है। पहली बार पीएम बनने के बाद मोदी ने हर बार खुद को साबित किया है। 2024 का अंत ये साफ करता है कि मोदी की राजनीतिक यात्रा अभी लंबी है और चुनौतियों से उभरने की उनकी क्षमता ने भारतीय राजनीति पर उनकी पकड़ और मजबूत कर दी है। हालांकि 2025 में भाजपा को कई नई चुनौतियों का सामना करना होगा। अमित शाह के डॉक्टर अंबेडकर पर दिए बयान से विपक्ष को मोदी सरकार पर हमला करने का मौका मिला है। दिल्ली चुनाव में भाजपा को एक बार फिर अरविंद केजरीवाल से सीधे टकराना होगा। उन चुनावों में भाजपा को लगातार दिल्ली में मिल रही हार से उभरना होगा। इसके अलावा बिहार भी भाजपा के लिए एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है। देखना होगा कि क्या बिहार में नीतीश कुमार के साथ गठबंधन जारी रहेगा या फिर कुछ नया देखने को मिलेगा। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।